हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो सोल कनेक्शन 6666। मेरा नाम निधि है और मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मिथुन राशि के लिए जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड ओवरऑल गाइडेंस। क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होगा तो सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी का लेट गो कर दीजिएगा। दूसरी बात है, ये एक सन साइन, मून साइन एंड नेम के हिसाब से भी होगी, तो उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए प्रिडिक्शन करती हूँ करियर एंड बिजनेस के लिए। फर्स्ट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द मिरेकल्स। आई एम रियली ब्लेस्ड, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू श्री राधा कृष्णा, थैंक यू श्री राम जी, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डियर यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए करियर एंड बिजनेस कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ करियर एंड बिजनेस के हिसाब से कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए अप्रैल मंथ मिथुन राशि वालों के लिए करियर एंड बिजनेस कैसा रहेगा। करियर एंड बिजनेस मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। लास्ट सफल करियर एंड बिजनेस मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चलिए, ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स, ओके, ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, अहो, 9 ऑफ कप्स। चलिए एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, नाइस, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, सो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में करियर वाइज, बिजनेस वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। द फुल का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना, डिसीजंस लेना, न्यू स्टार्ट करना, न्यू चीजें करती हुई मुझे दिख रही है। करियर, जॉब में है, बहुत लोगों को अगर जॉब नहीं मिल रही थी अभी तक तो उनको जॉब मिलता दिख रहा है। अगर जॉब में है तो न्यू प्रोजेक्ट मिलते दिख रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते दिख रहे हैं और वो आप ग्रैब करते भी मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं बिजनेस में भी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस, नया काम, नई चीजें, और किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कहीं आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई आप पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट आपको बोला जा रहा है थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि देखिए द फूल का कार्ड तो न्यू बिगनिंग का होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी का होता है, सब कुछ होता है। बट द फूल का कार्ड थोड़ा इमेच्योरिटी का भी कार्ड होता है कि आप कभी कभी हड़बड़ाहट में, क्रियोसिटी में कुछ ज्यादा ही इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन ले लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो आपको बोला जाता है बी केयरफुल एंड टेक द डिसीजन। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स भी यही बताता है। देखिए, पेज ऑफ सोर्ट्स भी बताता है न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना, नई चीजें होना, ग्रोथ होना, बढ़ना आगे। लेकिन ये भी बताया जाता है इमेच्योरिटी का कार्ड है। तो जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो जॉब में जॉब स्विच करना हो, अभी आप मान सकते हैं किसी एक और जॉब में तो आपको जॉब स्विच करना है, आप काफी टाइम से सोच रहे हैं लेकिन आप हड़बड़ा रहे हैं, आप थोड़ा वेट नहीं करें, अच्छी चीजें नहीं आप मिल रही है, फिर भी आप सोच रहे कैसे करो कैसे करो। वेट, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए। इमेच्योरिटी करोगे तो फिर मुझे यहाँ पे आप हर्मिट की सिचुएशन में आते दिख रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज बी मेच्योर, टेक डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द फूल के कार्ड में ना, इधर देखिए यहाँ पे डॉग उनको रोकते हुए भी दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं जिसमें आपका लॉस, और ये डॉग को पता है क्योंकि एनिमल्स फील कर लेते हैं चीजें, राइट। तो इसे देखो, यहाँ पे भी एनिमल्स रोक रहा है और रियलिटी में भी आपको कुछ हिंट्स मिलेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हो, हड़बड़ाहट कर रहे हो। तो प्लीज उस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, अपने हिंट्स को, अपने इंट्यूशंस को, और कोई भी आपको अगर गाइड कर रहा है तो उन्हें प्लीज एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इमेच्योरिटी के साथ नहीं लीजिएगा डिसीजन। बाकी अगर आप मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बताता है कि आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, एक हैप्पीनेस का डोर ओपन हो रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, अर्थ होता है स्टेबिलिटी का कार्ड, और ये फाइनेंस का कार्ड भी होता है। तो आपकी लाइफ में फाइनेंस आते मुझे दिख रही है। जो भी मिथुन राशि वाले हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, मुझे यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ती दिख रही है, जॉब वाले मिथुन राशि। और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस का डोर ओपन होते दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे चीजें दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी के साथ डील कीजिएगा, तभी जाके यहाँ पे आपकी चीजें अच्छी बनती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। प्लस जो बिजनेस करते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी बिजनेस में मुझे ग्रोथ आता दिख रहा है। ये ग्रोथ का भी कार्ड होता है, क्योंकि ये देखो आप ग्रोथ हो रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं, पूरे पत्ते पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है मिथुन राशि वाले। कहीं ना कहीं फाइनेंस आपका अच्छा होते दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती दिख रही है, अबंडेंस आते दिख रहा है। एंड बहुत सारे मिथुन राशि वाले हैं जो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, मे बी
कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सैलरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनीथिंग इट कुड बी। तो आप वो मैनिफेस्टेशन पूरे करते दिख रहे हैं। आपकी जो विश है ना मिथुन राशि वाले, 9 ऑफ कप्स वो बताता है कि आने वाले 8 से 9 महीने में आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है, और आपका मैनिफेस्टेशन विश कम ट्रू होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट आपको जरूरत है थोड़े पॉजिटिव रहने की, और जब आपका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो प्लीज थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है कि हाँ देखो मैंने कर लिया, लेकिन क्योंकि आप कुछ नहीं करते, जो देता है यूनिवर्स देता है, जो देता है भगवान देता है। तो ये ओवरऑल प्रिडिक्शन आपकी बिजनेस एंड करियर का है, जॉब का है। चलिए मैं अब देख लेती हूँ आपका फाइनेंस कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों। फाइनेंस तो मुझे दिख गया, फाइनेंस भी आपका अच्छा था। चलो फिर मैं एक ओवरऑल दे देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मिथुन राशि वालों का अप्रैल में फाइनेंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मिथुन राशि वालों का अप्रैल मंथ में फाइनेंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए मिथुन राशि वालों का अप्रैल मंथ में फाइनेंस कैसा रहेगा। नाइस, वेरी गुड, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रही है यूनिवर्स। ओके फाइन, चलो जी। देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड उसको मैंने क्लेरिफाई किया। तो ये कार्ड है आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन द मैजिशियन। तो मैंने बोला ना आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपका मैनिफेस्ट कंप्लीट होगा, एंड इट विल बी विश come true for you and you will be happy, but don't be arrogant, okay। चलिए जी, द एम्प्रेस का कार्ड अगेन, फाइनेंस के नजरिए से देखें तो एम्प्रेस का कार्ड होता है शुक्र का कार्ड, वीनस का कार्ड। शुक्र कारक होता है लग्जरी, शुक्र कारक होता है लव लाइफ, शुक्र कारक होता है बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, फाइनेंस, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस आपका इस साल बहुत अच्छा होता दिख रहा है। स्पेशली अप्रैल में आपको फाइनेंस के वे में कहीं ना कहीं से कुछ ऑफर आता मुझे दिख रहा है। हो सकती है सैलरी बढ़ जाए आपकी, हो सकता है प्रमोशन हो जाए आपका, हो सकता है कहीं से कुछ और अच्छा इनकम हो जाए। और बिजनेस वालों का भी यही है, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्ट कर सकता है आपके बिजनेस से, आप कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही बोलता है कि आगे बढ़िए, आपका अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा है। अप्रैल में आप पैसे अच्छे कमाएंगे, बट कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना हाइड करेंगे आप, कुछ चीजें ना आप छुपा कर रखेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो प्लीज कुछ ऐसी गलती मत कर दीजिएगा जहां पे चीजें आपके अगेंस्ट चली जाए, ठीक है। आप देखो, आप ना जीतना चाहते हो, आप किसी भी कीमत पे ना मिथुन राशि जीतना चाहते हो, आपको हार पसंद नहीं है। और आप जीतना क्यों चाहते हो, क्योंकि आप ना अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हो। आपको ये देखो, आपको कंपटीशन पसंद है, आई नो आपको कंपटीशन पसंद है, आप ना कहीं किसी भी, यू वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। बट कहीं ना कहीं देखो, अगर आप जीतना चाहते हो ना, सही वे से जीतो, ठीक है। किसी को हरा के, किसी को गिरा के, किसी के साथ चीटिंग करके जीतना इज नॉट गुड, ओके। सो आपको बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चीजें अपने हिसाब से मत कर देना कि हाँ मुझे जीतना है तो मैं गलत सही कुछ भी कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। सो डोंट डू दिस। कहीं ना कहीं कुछ हाइड मत कीजिए, जॉब में, बिजनेस में, कहीं कहते हैं ना कुछ गलत तरीके से कुछ कर लेना, कुछ ऐसी वैसी चीजें कर लेना, नो, डोंट डू दिस। अगर आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नॉर्मल चीजें करेंगे, अच्छी तरीके से गुड वे से चलेंगे, तो आपकी लाइफ में पैसा बहुत आता मुझे दिख रहा है, फाइनेंस अच्छा होता दिख रहा है। एंड थोड़ा ना आप पैसों को लेकर ना एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं मिथुन राशि, पैसों को लेके एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हेडेक ले रहे हैं, मतलब मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस में आ रहे हैं। मत लीजिए इतना हेडेक, इतना हेडेक मत लीजिए मिथुन राशि वाले। अगर इतना हेडेक लेंगे तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, मेंटल एंड फिजिकल आपकी हेल्थ खराब होगी। पैसा तो आ रहा है, चीजें हो रही हैं, आप सोचना बंद कीजिए। आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं कि पैसा कैसे आएगा, पैसे कैसे हो, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। नो, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। एंड थोड़ा सा अभी आपका तो मंथ स्टार्ट ही हुआ है, तो आफ्टर 12 अप्रैल चीजें विल जाएंगी, अच्छी जाएंगी। तो मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव होकर कीजिए, चीजें अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अब लव रिलेशनशिप देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि का लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि वालों का लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि वालों का लव रिलेशनशिप अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस,
ओह वाओ, एस ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। ओके, ओह, थ्री ऑफ सोर्ट्स। चलिए, तो गाइज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक जब एस ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे एक न्यू बिगनिंग आती दिख रही है। जो मिथुन राशि वाले थे, सिंगल थे और कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते थे, लव रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो उनकी लाइफ में मुझे एक न्यू लाइक अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, न्यू बिगनिंग आती दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। कोई आ रहा है आपकी तरफ, एक वीक आप लेके चलिए, एक वीक के अंदर जो आपके साथ चीजें स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगी मिथुन राशि के मेल हैं, ठीक है। मिथुन राशि के जो मेल है ना, प्लीज थोड़ा अपने अंदर आप सॉफ्टनेस ले आइए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है थोड़ी आपकी रूडनेस को, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है थोड़ा ईगो को, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपने लाइफ में झुकना नहीं सीखा है। देखिए, कोई आपकी लाइफ में आता है, आपसे प्यार करता है, तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो आपसे प्यार ले, टाइम ले, थोड़ा सॉफ्टनेस ले, राइट। हम किसी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें प्यार चाहिए होता है। अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे अप्रैल मंथ में मिथुन राशि वाले, तो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी ब्रेकअप्स हो सकते हैं, मैं इतना बोलूंगी कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ रूडनेस की वजह से, कुछ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की वजह से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। सो डोंट बी अ रूड, डोंट बी अ हार्ड, आप थोड़ा सॉफ्ट बनिए, किंग की एनर्जी में रहिए, किंग आप रहिए, राजा रहिए, बट थोड़ी सॉफ्ट मूड के साथ रहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए 2 किंग की एनर्जी आई है और कुछ लोग ना रिलेशनशिप में ना टाइम नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप में टाइम दीजिए। आई नो आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप में टाइम दीजिए। पैसा कमाना जरूरी है, बट रिश्ते भी जरूरी हैं, राइट। तो जो अभी रिलेशनशिप में हैं, जिनकी लाइफ में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, परेशानियां चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रही हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मिथुन राशि के मेल हैं, प्लीज अपनी पार्टनर को टाइम दीजिए। जो मिथुन राशि की फीमेल है, प्लीज अपने पार्टनर को समझिए, उनको आपकी जरूरत है, नीड है। आप दोनों एक दूसरे को टाइम दीजिए, समझिए, तभी जाके चीजें आपकी ग्रोथ होंगी, चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। बाकी मैं अगर बात करूं एस ऑफ कप्स की, तो ये एक न्यू बिगनिंग का होता है। कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर अंदर मिथुन राशि आपकी लाइफ में मुझे एक नया प्यार आते दिख रहा है, नया रिश्ता आते दिख रहा है, क्योंकि ये कप्स है और कप्स होता है इमोशन का कार्ड। कप्स जो होता है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और आपके प्यार को, ये सिंबल होता है, प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में मुझे 1 महीने के अंदर प्यार आता दिख रहा है मिथुन राशि वाले, ठीक है। तो वो प्यार क्या, आप जो भी सिंगल है मिथुन राशि वाले, प्लीज अपने प्यार का वेट कीजिए और विद इन अ मंथ आप कहीं से ऑफर रिसीव करेंगे लव वाइज, कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में आने का मौका मिलेगा, तो उसमें आगे बढ़िए। तो ओवरऑल जो आपका प्रेडिक्शन था लव रिलेशनशिप का ये था। तो ये आप बोल सकते हैं अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। जो सिंगल है मिथुन राशि वाले और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए एडवाइस है, प्लीज थोड़ा अपने रिलेशन को नर्चरिंग कीजिए, केयर कीजिए अपने पार्टनर की, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। अदरवाइज चीजें हो सकती हैं थोड़ी खराब, ठीक है। सो मिथुन राशि वाले, लव रिलेशनशिप के बाद हम बढ़ते हैं थोड़ी हेल्थ की तरफ, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है, राइट। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मिथुन राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए हेल्थ कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में। लास्ट शफल, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हेल्थ कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का अप्रैल मंथ में। ओके, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स and 3 of pentacles. Okay, 8 of cups, page of pentacles, 3 of pentacles and bottom of the deck है आपका 2 of cups। देखिए अगेन आपकी लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। अप्रैल मंथ मिथुन राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, बी पॉजिटिव,
बी अटेंटिव और चीजों को जैसे ही आता है ग्रैब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 8 ऑफ कप्स की। तो 8 ऑफ कप्स बताता है मिथुन राशि वाले काफी पास्ट से अफेक्टेड है, पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से काफी अफेक्टेड है, अभी भी अफेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं विड्रावल मोड में है। और आपका विड्रावल मोड आपको ओवर थिंक दे रहा है, नाइटमेयर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि प्लीज इस चीज से बाहर निकलिए, पास्ट से बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एंजाइटी से निकालिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, तभी जाके चीजें बेटर हो पाएंगी। समझे आप? नहीं तो हेल्थ खराब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, और दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है मिथुन राशि वाले। दूसरी बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप ठीक है जॉब कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप जो भी करना है कीजिए, पर अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कीजिए, थोड़ी सी केयर कीजिए, अपनी थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ कीजिए, अपनी केयर, अपना ध्यान रखिए, और समय से खाना खाइए, समय से चीजें ठीक चलिए तो सही होंगी। फाइनेंस आता दिख रहा है, अगेन फाइनेंस का कार्ड आ रहा है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी फाइनेंस को दिखाता है, बट यहाँ पे ये दिखाता है कि थोड़ा सा अगर आपसे अकेले काम नहीं हो रहा है, टेक द हेल्प, टेक द हेल्प फ्रॉम योर टीममेट्स, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर हाउसमेट्स, किसी का भी बिजनेस हो, करियर हो, कुछ भी हो, हेल्प लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे, शेयर कीजिए। चीजें मुझे अच्छी दिख रही है, ओवरऑल हेल्थ आपका उतना बुरा नहीं दिख रहा है, बस थोड़ी सी एंजाइटी दिख रही है, थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है, ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पास्ट से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगेन आपका अप्रैल मंथ में मुझे फाइनेंस अच्छा होता दिख रहा है, ऑफर आती दिख रही है। ठीक है मिथुन राशि वाले, तो ओवरऑल आपका फाइनेंस आपका हेल्थ अच्छा है, बस थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें उससे बाहर निकल जाइए, एंड फाइनेंस भी अच्छा है। चलिए ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए मिथुन राशि वाले के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा अप्रैल मंथ में। लास्ट शफल यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगा अप्रैल मंथ में। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है मिथुन राशि वाले, आपके तो अप्रैल में पैसे ही पैसे आ रहे हैं। ओ नाइस नाइस नाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओह अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, वेरी नाइस। तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है मिथुन राशि, आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है, बोला जा रहा है प्लीज टेक द एक्शन। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड है, आप देख सकते हैं घोड़े पे बैठकर इंसान जा रहा है, हाथ में वॉन्ड लिए हुए, वॉन्ड की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, लिए हुए जा रहा है, एक्शन ले रहा है। घोड़ा एकदम जो है, ये हॉर्स बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है, एंड ये भी काफी अग्रेसिव है, काफी काम के चक्कर में है। तो प्लीज आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेंगे, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन ये एक वीनस का कार्ड है, काफी लोगों की लाइफ में मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, काफी फीमेल्स हैं जो मिथुन राशि वाली जो कंसीव करना चाह रही थी, तो उनका कंसीव होते मुझे दिख रहा है, अबंडेंस आता दिख रहा है, पैसा आते दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है मुझे मिथुन राशि वालों, आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस में मुझे ग्रोथ दिख रही है। दूसरी अगर मैं बात देखूं तो मिथुन राशि वाले 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है विद इन 3 वीक्स आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, चाहे आपके काम से रिलेटेड या फैमिली ट्रिप हो सकता है, कहीं तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मे बी किसी पानी वाले जगह पे जहाँ पे नदियां हैं, समुद्र हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी भी दिखाता है, आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है मिथुन राशि वाले। लेकिन अगेन आपको बोला जा रहा है हार्ड वर्क कीजिए, टीम कोलैबोरेशन कीजिए, सीनियर्स से हेल्प लीजिए। अगेन बोला जा रहा है आपको हार्ड वर्क करिए, टीम के साथ काम कीजिए। ये रिवॉर्ड का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है, अप्रिशिएशन मिल सकता है आपके बॉस के द्वारा। तो ओवरऑल प्रिडिक्शन आपके लिए यही आ रहा है, हार्ड वर्क कीजिए, पैसा आएगा, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, टीम कोलैबोरेशन कीजिए, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल प्रिडिक्शन ऑफ द मंथ
ऑफ द अप्रैल। एंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मिथुन राशि वाले, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। और जो भी क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट में डालिए, तो मैं आपकी क्वेरीज यहाँ पे डिस्कस करूँगी एंड आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए जी, मिथुन राशि वाले प्लीज़ अपने वीडियो देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।